हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आप तक 07 पे। और जैसा कि देख रहे हैं कि आज वर्ल्ड हेम्योपैथी डे है और इसी पे आज हम लोग आए हैं रांची में, जहाँ पे इसके इवेंट्स हो रहे हैं। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रामजीत सिंह सर, और इनसे आज हम लोग बात करेंगे हेम्योपैथी पे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू भाई। सर, सबसे पहले हम जानेंगे आपसे कि आज आप इस इवेंट्स में आए हैं, तो आप इवेंट्स का मकसद क्या था और हेम्योपैथी को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? देखिए, इवेंट्स का तो पहला प्रयोजन ये है कि 10 अप्रैल को हैनमन साहब का, हमारे जो होम्योपैथी के आविष्कारक हैं, उनका जन्मदिन है। लेकिन पूरे अप्रैल में हम लोग हैनमन का जन्म दिवस मनाते हैं और इसमें पूरे वर्ल्ड में, और आज से 3 साल पहले हमारी आयुष मंत्रालय जो है, इन्होंने वर्ल्ड होम्योपैथी 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में घोषित किया। तो मेन सेमिनार का थीम होता है कि हम जो हमारी समस्याएं हैं राज्य सरकार के सामने रखना, देश और विदेश में होम्योपैथी की क्या आवश्यकता है, क्या हमारा प्रोग्रेस है, उसको लोगों के अंदर जागरूक करना, लोगों को बताना। क्योंकि हर लोग आपका न्यूज़ देखते नहीं, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं कि सरकार जो है होम्योपैथी के लिए क्या कर रही है। जैसे अभी आयुष मंत्रालय जो है, भारत सरकार ने जितने हमारे एम्स के कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, उस सब में होम्योपैथी की ओपीडी शुरू कर दी है। पटना में भी एम्स में ओपीडी शुरू हो गई है। तो आज के तारीख में हमारे 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी जब सत्ता संभाले, तो उनको लगा कि डिपार्टमेंट के रूप में विकसित नहीं हो रहा है साइंस, तो उन्होंने इसको आयुष मिनिस्ट्री, सेपरेट आयुष मिनिस्ट्री बनाया और सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी। तो इसका थीम यही है कि हम लोग आज के दिन चर्चा करते हैं। सर, अगर हम बात करें हेम्योपैथी का इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो ये आम जो लोग हैं, चाहे जो उनको हेल्थ के लेके, तो आम लोगों को कैसे हम लोग हेम्योपैथी में प्रोवाइड करें? हेल्थ को लेके क्या है आपका सुझाव? देखिए, पहले ये जो कंसेप्ट था, अब ये पहले तो लोग सोचते थे कि होम्योपैथी जो है वो केवल शहर में जो डॉक्टर हैं उन्हीं के बीच की है। लेकिन आज की तारीख में ये आ गया कि बहुत रूरल एरिया, कल मैं सिवान में भी था और वहाँ एक डॉक्टर राजकिशोर सिंह है, पता चला एक डॉक्टर गांव प्रैक्टिस करता है, 300 पेशेंट रोज देखता है। तो अब वो स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। सरकार की जितनी स्कीम और योजनाएं, जैसे अभी आपने आज देखा जो तो इस तरह की जो योजनाएं हैं सरकार की, हमारे जो डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, हाँ, ये समस्या अभी भी है कि राज्य सरकार जो है वो उनको होम्योपैथी दवा प्रोवाइड नहीं कर रही है, जो राज्य सरकार के अंदर जो डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो आज के तारीख में होम्योपैथी बहुत पॉपुलर हो चुकी है और जो आज से 10 साल 15 साल का जो कंसेप्ट है उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो जैसा कि देखा सर, हमने बताया कि हेम्योपैथी में क्या सर का विचार है, और आजकल हेम्योपैथी काफ़ी बढ़ते जा रहा है और लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हेम्योपैथी में लोग का विश्वास बढ़ते जा रहा है और इसी पे हम लोग सर से बात किए। तो सर, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं फिर से, डॉक्टर राजीव सर, जो कि ये इवेंट्स के पूरा ऑर्गेनाइजर्स हैं और इनका क्लिनिक ऑलरेडी मेन रोड में है, रांची मेन रोड में इनका सर का क्लिनिक है। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज के जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ है वर्ल्ड हेम्योपैथी डे पे, इसका आपका विचार क्या, थॉट्स क्या है, और मेडिकल सेक्टर में अगर हम बात करें हेम्योपैथी का, तो वो कैसे काम कर रही है, और अभी का स्टेज अगर हम बात करें सिनेरियो करें, वो कैसे काम कर रही है? हमारा मकसद है कि आज हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मना रहे हैं और आयुष डिपार्टमेंट और हमारा HMI होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हम लोग दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद है कि भारत के हर घर की पैथी घर घर पहुँचे होम्योपैथी। हमारा उद्देश्य है कि घर घर तक हम होम्योपैथी को पहुँचाएँ और इतनी बेहतरीन चिकित्सा सुविधा आयुष पद्धति को जन जन तक और घरों तक हम लोग पहुँचाने का लक्ष्य रखें। सर, अगर हम बात करें, जैसे बहुत सारे अभी शहर हो गया, गांव में कैसे आप लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं होम्योपैथी को लेके? छोटे छोटे गांव में हम लोग अपने जो हमारे आयुष के CHO हैं उनके माध्यम से झारखंड सरकार बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाई है, जिसका गवाह आज हम सब लोग बने हैं और लगातार आयुष के अच्छे काम हो रहे हैं झारखंड सरकार में, जिसके चलते आज हम सभी गर्वान्वित महसूस करते हैं कि झारखंड में इतने अच्छी काम आज सरकार हमारी कर रही है। और इसका परिणाम है कि आज जन जन तक आज होम्योपैथिक और आयुष की फैसिलिटीज़ झारखंड के प्रत्येक गाँव तक पहुँचाई जा रही है। सर, बात करें, आपका रांची में क्लिनिक है और भी बहुत सारे शहर में, जैसे हम पटना में बात करें, कलकत्ता में बात करें, तो रांची में जो क्लिनिक है उसका, जिसमें आप OPD देखते हैं, चाहे जो भी पेशेंट आते हैं, तो उन लोगों का टाइमिंग ये सब क्या, अगर कोई आपसे मिलना चाहे रांची में अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो कैसे आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे? हमारी वेबसाइट है हमारी www.rajivclinic.com और हमारा क्लिनिक है रांची, पटना, दिल्ली, कोलकाता। भारत की 2nd लार्जेस्ट होम्योपैथिक क्लिनिक चेन है
और साथ ही साथ आप उसके माध्यम से आप नंबर बुक करा सकते हैं। हमारे क्लिनिक का एक ऐप भी है, डॉक्टर राजीव क्लिनिक, जिसके माध्यम से आप गूगल प्ले स्टोर पर उसको डाउनलोड करें और अपना नंबर रजिस्टर्ड कराएं और उससे आप माध्यम से आप हमें चारों क्लिनिक में आप कहीं भी दिखा सकते हैं। तो देखा आपने, हमने डॉक्टर सर से बात किया, राजीव सर से बात किया। तो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और हेम्योपैथी डे पे आज हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर नरेश सर, और जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ है वर्ल्ड हेम्योपैथी डे पे, तो इसका मेन रीज़न क्या था और लोगों को हेम्योपैथी में क्या बेनिफिट्स दिया जा रहा है जो आम लोगों को। आज के डेट में जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो मनाया जाता है, जनरली ये हमारे होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस 10 अप्रैल के दिन ही मनाया जाता है। तो हम लोग चूँकि जन्मदिन उनका 10 अप्रैल को था, तो पूरे अप्रैल हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं। यहाँ 17 तारीख को इसलिए मनाया गया कि हम लोगों की बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हों, तो उन्होंने आज का डेट दिया था, इसीलिए हम लोग आज के दिन मनाने के लिए तैयार हुए। और यह जो आर्यभट्ट सभागार में झारखंड के प्रायः 24 जिलों से जितने भी CHO, जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी इंटर्नीज, ये लोग जो आए हुए हैं, इनको होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रांची यूनिट एक बैनर के तले एक संगठन के रूप में अपने में समाहित करना चाहता है। वो चाहता है कि हर ज़िले में इसका एक संगठन हो और वो संगठित रूप से HMAI का जो एक एम एंड ऑब्जेक्ट्स है, उस एम एंड ऑब्जेक्ट्स पे वो काम करें ताकि जनता हमारे एसोसिएशन के माध्यम से लाभान्वित हो सके। सर, अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर में हेम्योपैथी, वो कितना बड़ा अपना योगदान दे रही है अभी के टाइम में? हेल्थ सेक्टर में खास करके होम्योपैथी का योगदान बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो पहले होम्योपैथी में लोग आना नहीं चाहते थे। अभी जनता का विश्वास होम्योपैथी के प्रति बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। और हेल्थ सेक्टर में जहाँ तक बात है, ये कोरोना काल इसका गवाह है कि कोरोना काल में एक होम्योपैथी डॉक्टर और हमारा जो एसोसिएशन है, किस रूप से बढ़ चढ़ करके वो काम किया है। झारखंड के प्रायः हर ज़िले, स्पेशली हम लोग रांची की अगर बात करें तो रांची का कोई भी कोना ऐसा नहीं छूटा होगा, चाहे वो गांव देहात हो या शहरी क्षेत्र हो, जहां हम लोगों ने इसका प्रिवेंटिव मेडिसिन न बांटा हो। सर, थैंक यू सर, आपसे इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल से। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसा कि मेरे कलीग ने बताया कि आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, तो आज उसी के उपलक्ष्य में आज इवेंट रखा गया है, जिनसे आज हम लोग आज बात करेंगे डॉक्टर एंड प्रोफेसर आर.पी. सिंह सर से, जिनसे हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में कि अभी के ज़माने में और अभी के टाइम पे होम्योपैथी का अभी कितना योगदान रहा है हमारे मेडिकल फील्ड में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं होम्योपैथी की विशेषता और होम्योपैथी की उपयोगिता। होम्योपैथी के बारे में बताऊंगा कि आजकल बहुत ज़्यादा समाज में हमारी चर्चा की विषय हो गई है, और द्वितीय अगर साइंस को रखा जाए तो होम्योपैथिक द्वितीय साइंस है। और आज हमारा वर्ल्ड हैनीमैन बर्थडे मनाया जा रहा है, जो हैनीमैन साहब जिसके थे, उन्होंने खोज की थी होम्योपैथी की, और पूरे विश्व में नहीं बल्कि 21 कंट्री में हमारा डायरेक्टरेट भी है और सब कुछ है। और हम अभी बहुत आगे के तरफ बढ़ रहे हैं, और बढ़ने के चलते हमारी अभी बहुत प्रशंसा हो रही है। और यहाँ ही नहीं बल्कि हम लोग वर्ल्ड में ही नहीं, अपने इंडिया के, भारत के कोने कोने में हम बहुत अग्रसर हैं। अगर जहाँ कहीं कोई रोग ठीक नहीं होता है, वो होम्योपैथ में ही आता है। चाहे मैं बता दूं, कैंसर की बातें कहूं, ये आपका
हेपेटाइटिस बी की बातें कहूँ, मैं कंप्रेशन की बात कहूँ, लो बैक पेन जो होता है कमर से लेके पाँव तक, जो L2, L3, L4, L5 बाई S1 में जो कंप्रेशन होते हैं, जहाँ सारे लोग जवाब देते हैं कि आप रेस्ट में रहो और केवल कमर में बेल्ट लगाओ, कमर में बेल्ट लगा के रहो, उसकी लाइफ बहुत ही ख़राब होती थी। लोग हमारे होम्योपैथ में आता है और बड़ा ईजी ढंग से ठीक हो जाता है, बिल्कुल आसान। मैं छोटी सी बात कहूँ तुम्हें, अगर माइग्रेन की बात कहें तो माइग्रेन की लाइफ भर लोग दवा खिलाता है, और हम लोगों के यहाँ माइग्रेन की इतनी बेटर इलाज है, इतनी बेटर इलाज है कि पेशेंट क्योर भी हो जाता है और हमेशा के लिए क्योर हो जाता है। मैं और बातें बताऊँ तुम्हें, बच्चों में एडेनोइड की तकलीफ होता है, उसके नाक में मांस भर जाते हैं, उसकी माँ बड़ी तबाह रहती है, बच्चा रात भर रोता है, परेशान होती है, डॉक्टर्स के पास जाता है लोग, उसमें लेजर ड्रॉप्स डालते हैं और वेपर देते हैं, स्प्रे करते हैं। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे इतनी मेडिसिन कारगर है जिसके वो एडेनोइड भी ठीक हो जाता है और बच्चा आराम से सोता है और बहुत समय नहीं लगता है, काफ़ी समय नहीं लगता है। अगर 1 माह तक इलाज कर दिया तो बच्चे को एडेनोइड की तक शिकायत बिल्कुल होती है। मैं सिंपल बात तुम्हें बताऊं, अगर एक एलर्जी की बात मैं कहूं, एक साइनस की बात कहूं, एक अजमा की बात कहूं, तो वो भी किसी पैथ में नहीं ठीक होता है, और होम्योपैथ में हमारे चिकित्सक जितने हैं वो बड़ा इजी वे में ठीक कर देते हैं। मान लीजिए कि हमारे जूनियर शिक्षा डॉक्टर्स हैं, उन्हें नहीं ठीक होता है तो सीनियरों का मदद लें। मैक्सिमम मैं दावे के साथ कहता हूँ जितनी जटिल से जटिल रोग है वो ठीक हो जाता है। मैं अभी छोटी सी बात कहूँ तो मैं एक जॉइंट्स पेन की, अर्थराइटिस की बात मैं कहूँ तो वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, और वो अर्थराइटिस लोग दवा खिलाते हैं, पेन किलर खिलाते हैं, बहुत सारा परहेज करते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन उससे कुछ ठीक होने को नहीं है। अगर वही हमारे यहाँ होम्योपैथ में आता है तो वो बिल्कुल जड़ से क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। वही नहीं, मैं किडनी स्टोन की बात करूं, वो ऑपरेशन करते हैं फिर हो जाता है, ऑपरेशन करूं ठीक फिर हो जाता है। तो हमारे यहाँ वो इतनी बेटर ठीक है जो हमारी मेडिसिन प्रिवेंट और क्यूरेट की बात करता है। वो क्या करेगा, जो स्टोन है वो निकल जाएगा और फर्दर स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इतनी अभी हमारी साइंस इतनी आगे बढ़ रही है, इतनी आगे बढ़ रही है, जन जन तक। हम गरीबों को भी काफ़ी ध्यान रखते हैं, गरीबों की भी बहुत सेवा करते हैं, कम दर में भी सेवा करते हैं, और हम किसी भी को प्रिवेंट करते हैं और क्यूरेट करते हैं, हम सप्रेस नहीं होता हमारे। यही कारण है कि होम्योपैथी की उपयोगिता समाज में सबसे ज़्यादा है और लोग काफ़ी इसके तरफ हैं, क्योंकि पेशेंट हमारे समझते हैं कि हम क्योर होते हैं, सप्रेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और क्योर भी हो जाता है। तो हमारे सारे जो हमारे पेशेंट हैं, पेशेंट माने हमारी जनता है, हमारी पब्लिक है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ 90 to 95% जो केसेज है वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। यही कारण है इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ा है और सभी वर्ग के लोग। मैं तुम्हें बताऊं, पहले होम्योपैथ की बात है, अगर पहले लोग क्या करते थे कि बहुत जो धनी मनी आदमी था वो एलोपैथ की तरफ रहता, जितने गरीब रहते वो होम्योपैथ की तरफ रहता है। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊं कि आजकल जितने धनी मनी लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो होम्योपैथ की तरफ, और जितना इलिटरेट है वो एलोपैथ मैं दूसरी पैथियों के साथ, मैं किसी पैथी के नाम रखा दूसरी पैथी, इसलिए उसको दिखाना है कि हम बड़े बड़े लोगों के यहाँ इलाज करते हैं, बड़े लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, इतनी पैसा देते हैं, लेकिन समाज में हमारी उपयोगिता बहुत बड़ी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है आयुष के डायरेक्टर, जिनसे आज हम लोग बात करने वाले होम्योपैथी पे। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल। सर सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो आज इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ है उसका मेन मकसद क्या था, मोटिव क्या था, और होम्योपैथी अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड में वो उसका कितना बड़ा योगदान अभी है। पहले तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आज गवर्नमेंट यानी आयुष निदेशालय और MHI दोनों एक जॉइंट वेंचर के तहत विश्व होम्योपैथिक दिवस हम लोग आज मना रहे हैं। एक्चुअली ये तो 10 अप्रैल को मनना था, लेकिन उस वक्त नहीं हो सका और आज हम लोग उस इवेंट को कर रहे हैं। आज का दिन हमने 5 तारीख को जो हमारे CHO की नियुक्ति पत्र बटी थी उसमें हमने आपके होम्योपैथ का आपके किट बांटा,
दूसरा आज हमने आयुष का आंगनबाड़ी होम्योपैथिक किट का लॉन्च कराना है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। ये एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कि इस कार्यक्रम के तहत हम ग्रास रूट तक आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो एक हमारा आयुष का मिशन है कि हम जन जन तक, गांव के हर गरीब तबके तक, हर घर तक पहुंच अपनी बनाएं। उसी के पहल के साथ हमने होम्योपैथ को IMH को लेकर के आज हम बढ़े हैं और संभवतः इसमें हम लोगों को निसंदेह कामयाबी मिलेगी। सर, तो अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर में होम्योपैथी का कितना भी बड़ा रोल है? डेफिनेट होम्योपैथ एक ऐसा सेक्टर है, आयुष का एक ऐसा विंग है जिसमें हम उससे गरीब लोगों का बहुत कम पैसे पे इलाज कर लेते हैं। और इस इलाज का एक जो बहुत सरल पैथी है, इससे बहुत कोई घातक नुकसान कभी नहीं होता है मरीज़ों को। अपने आप में दवा जो हम लोग चाहे वो ड्रॉप के शक्ल में दें या गोली के शक्ल में दें, वो दोनों छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबों में एक्सेप्टेंस होती है। इसलिए इस जन इसमें इसको एक्सेप्ट करने का ये प्रवृत्ति बढ़ी है और इसी के चलते आज होम्योपैथ हर घर तक पहुंच बना ली है। सर धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े आप। मैं डॉक्टर फजलुल समी, निदेशक आयुष। थैंक यू सर। तो आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर रामजी यादव सर, जिनसे आज हम लोग बात करेंगे आज के इवेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, आप हमारे दर्शकों को आज के इवेंट के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं YBN यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की हैसियत से ये जो प्रोग्राम आज आयोजन हुआ है आर्बिट के सभागार में, जिसमें कि YBN यूनिवर्सिटी, HMI और केंट लेबोरेटरी के तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और मैं समझता हूँ कि मेरा खुद का भी होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज है, माँ कलावती होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज। ये हमने करीब हनुमान जयंती करीब कई वर्षों से हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि जो आज का कार्यक्रम है बड़ी लाजवाब रहा और इसकी जो संख्या है हमें लगता है कि 1000 से ऊपर के करीब से आगे पहुंच गई है। और इतना सफल आयोजन एक कुशल मैनेजमेंट का बदौलत ही हो पाया है आज के। तो सर, आप वर्ल्ड होम्योपैथी डे के बारे में, जैसे कि आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, तो होम्योपैथी मेडिकल फील्ड में कितना आगे बढ़ चुका है, तो आप उसके बारे में दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा कोरोना काल का दौर जो चल रहा था, मैं यही अनुभव किया, चूँकि मैं भी उस समय आर्सेनिक एल्बम 30 करीब 5 लाख की दवाइयाँ मंगा के और एक टीम के रूप में मैं डॉक्टर राजीव की पूरी टीम मिलके कोरोना काल में जो लोग जिस समय लोग घरों में रहा करते थे, हम लोग ऐसे दुर्गम स्थानों पर जहाँ जाना बड़ा मुश्किल था, उस समय भी हम लोग एक थाने से लेके एक ऑफिस से लेके एक सब जगह शेल्टर हाउस तक हम लोग दवाइयों को पहुँचाया। और मैं कोरोना का मैं यही कहूँगा कि कोरोना जो एक वायरस था, जो होम्योपैथी डॉक्टर थे और जो होम्योपैथी दवाइयों का जिन्होंने सेवन किया, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखा। मैंने इतने में होम्योपैथी डॉक्टर का हमने नहीं सुना कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो कोरोना का शिकार हो गए। रेयर केस में हो सकता है, लेकिन एक होम्योपैथी का उसी समय लोगों का एक झुकाव भी हुआ, रुझान भी बढ़ा। और मैं तो मेरी पूरी फैमिली होम्योपैथ का ट्रीटमेंट लेती है, तो हम तो यही लोगों को संदेश देना चाहें कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही कम खर्च में एक ही डॉक्टर आपके शरीर के सभी रोगों का बड़ा कायदे से ढंग से इलाज कर देता है। तो हमें लगता है इसका फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों को। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे आज हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, सबसे पहले एक हमारे दर्शकों को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर BN सहाय रंजन हुआ। मैं मिहिजाम होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज में वरीय चिकित्सा पदाधिकारी और उसी के शासी निकाय में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। सर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जा रहा है, तो इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और खास करके मेडिकल सेक्टर में होम्योपैथी का अभी रिसेंट टाइम में कितना बड़ा योगदान है? देखिए, जहाँ तक कि होम्योपैथी के बारे में अगर कहें, होम्योपैथी आज विश्व में दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति है, जिस पर लोगों का बहुत विश्वास है, फेथ है, और बहुत सारे लोग जो होम्योपैथी से इलाज करा रहे हैं। साथ ही साथ होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसमें इलाज के दौरान किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो भी व्यक्ति इलाज कराते हैं उनको कम से कम खर्च में, सबसे सस्ते दर में, सबसे सरल तरीके से इलाज किया जाता है। सर, जो आज आंगनबाड़ी किट लॉन्च हो रहा है,
तो वो आंगनबाड़ी में तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगा, तो उससे और किन किन लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलने वाला है? आंगनबाड़ी किट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर घर के दरवाजे तक, जहां तक कि चिकित्सा की कोई प्रणाली ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, हर घर के उस दरवाजे तक आयुष पद्धति, खास करके होम्योपैथी के किट को पहुंचाना, ताकि होम्योपैथी से जो दवा से जो लोगों का इलाज किया जा सकता है, गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, साथ ही साथ जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, बच्चों को जो बीमारियां होती है, विशेष करके बच्चों पर ही विशेष फोकस किया गया है कि उनको आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे आते हैं, एनीमिया से ग्रसित होते हैं, कृमि की समस्या से परेशान होते हैं, शरीर नहीं लग रहा है, बहुत लोगों को शरीर में शारीरिक और मानसिक विकार है, कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से दवा की किट को उनके घर तक पहुंचाना है। सर थैंक यू सो मच वर्ल्ड हेम्योपैथी डे पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।